हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हमें शॉर्ट नोट में क्या मेंशन करना है। पहला हमारा है नाम दफ़ा नेशनल पार्क से रिलेटेड आया है आज। ठीक है, 1 मिनट। तो इसमें हमें ये देखनी है कि ये जो है ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के पास है और इसको बोला जाता है होम ऑफ 3 अदर लार्ज कैट। तो 3 अदर्स है, मैंने 4 इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि वो भी वहाँ पाया जाता है। तो 3 जो आज के न्यूज़ में था वो था टाइगर, लियोपर्ड एंड क्लाउडेड लियोपर्ड। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरा फना भी होती है। ठीक है, और ये जो लियोपर्ड है वो वनरेबल में आती है IUCN रेड लिस्ट में, टाइगर इंडेंजर्ड में आती है और क्लाउडेड लियोपर्ड जो है वो वनरेबल में आती है। और इंडिया का 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है बाई एरिया नामदफा। बिटवीन ये पाया जाता है पटकई एंड दफाबम रेंज ऑफ जो मिशमिक हिल्स है वहाँ पे, और ये लोकेट करता है इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन जो है इंडिया म्यांमार नाओदिंग रिवर, इसके बीच में ये लोकेट करता है। तो ये था हमारा जो आज शॉर्ट में लिखना था। दूसरा GS पेपर 2 से रिलेटेड है, इंटरपोल से रिलेटेड, जो कि मैंने एनालिसिस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो इसमें ये है, ये सेटअप हुआ था 1923 में। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है इंटरपोल का। सेकेंड टाइम ये हो रहा है सिंस 1997। ठीक है, 195 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें, जो कि ये जो इंटरपोल है, ठीक है, वो डील करती है काउंटर टेररिज्म, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड एंड इमरजेंसी क्राइम। और रेड नोटिस क्या है, इसमें मेंशन है रेड नोटिस से रिलेटेड। तो ये करता है, ये लोकेशन पता करता है। ठीक है, सीक लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्सन। ठीक है, तो ये लोकेशन पता करता है और इस जिससे कि अरेस्ट हो सके जो भी वांटेड पर्सन है उनका। ब्लैक नोटिस है वो होता है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए। येलो नोटिस होता है मिसिंग पर्सन और माइनर्स के लिए। पर्पल होता है मॉडस अप्रेंडी। ठीक है, ग्रीन होता है वार्निंग और इंटेलिजेंस अबाउट पर्सन के लिए। और जो ये इंटरपोल है वो UN सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस एक और कैटेगरी है, उसमें वो टारगेट करता है UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी उसमें रहते हैं लिस्ट में शामिल, उनको सैंक्शन कमिटी होती है उसमें उनको आइडेंटिफाई किया जाता है इसके थ्रू। और इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़ जो होती हैं तो क्या क्या कर सकती हैं, वो वोट कर सकती हैं और उनको कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट में भी उनका योगदान होता है। ठीक है, मतलब उनका पार्टिसिपेशन होता है और वो गेन करती हैं एक्सेस, जो भी इसके अंदर जो भी बेनिफिट्स और जो भी एक्सेस उनको मिलता है उसका भी उनको गेन होता है। दूसरा न्यूज़ है RBI। तो RBI से रिलेटेड क्या है, इसमें आज न्यूज़ था RBI से रिलेटेड, उसमें है कि RBI जो होती है वो कस्टोडियन ऑफ इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व होती है। डॉलर रूपी रेट, जो भी डॉलर और रूपी का रेट होता है वो मार्केट डिटरमाइंड होता है, उसमें RBI का कोई भी रोल नहीं होता, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सैंक्शन, ठीक है, और वो जो सैंक्शन है 40 ऑफ RBI एक्ट 1934, इसको एक बार कंफर्म कर लेना, 40 है शायद। तो ये क्या करता है, ट्रांजैक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज में हेल्प करता है, जिसमें से अब इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि कौन से रेट पे RBI जो है वो सेल कर सकती है और बाई कर सकती है। ठीक है, फॉरेक्स बैंक से। उसके बाद हमारा है सैटेलाइट रोल इन एग्रीकल्चर। सैटेलाइट का क्या रोल है एग्रीकल्चर में। प्रपोज्ड भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम एक प्रपोज किया गया है। और अर्थ ऑब्जर्वेशन काउंसिल है, जो कि ये थोड़ा ब्लर है पर मैं बोल दे रही हूँ। अर्थ ऑब्जर्वेशन काउंसिल है जिसमें कैपेबिलिटीज़ होती हैं डेटा यूटिलाइजेशन को लेके, और ये टैकल करती है शॉर्ट कमिंग एरिया इन सेंट्रलाइज्ड मैनर। ये न्यूज़ हमारा है GS पेपर 3 का, साइंस एंड टेक। नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल NGLV क्या है। ये हो सकता है कि एक दिन ये रिप्लेस कर दे जो ऑपरेशनल सिस्टम है PSLV को, और ये बेनिफिट इसके है कि कॉस्ट इफ़िशियंट है, 3 स्टेजेस हैं इसके, ये रीयूजेबल है। ठीक है, हैवी लिफ्ट व्हीकल ये रीयूजेबल भी है, तो ये भी एक बेनिफिट है।
पेलोड कैपेबिलिटीज़ इसमें क्या है, 10 टन्स टू जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट, इतना इसके पास पेलोड कैपेबिलिटीज़ है। सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्सन है जो कि बूस्टर स्टेज है इसका, चीपर और इफ़िशियंट भी है। तो ये था ना हिंदू का शॉर्ट नोट का एनालिसिस। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।